तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से क्या करते होंगे, पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं क्या? तो आज बताने वाले हैं क्या आप भी क्या है क्लास यहाँ पे क्लास 10th का छात्र हैं और 2026 में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं और सामाजिक विज्ञान में बहुत कमज़ोर हैं या तेज़ भी हैं। तो यह वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आप कितना करने वाले हैं, हम लोग 80 करने वाले हैं प्रश्न। कितना? 80। फाइनल एग्जाम में तो हम लोग को 40 से बनाना पड़ता है, कितना? 40। लेकिन पूरा टोटल कितना करने वाले हैं? 80 क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। और इसका PDF चाहिए तो यहाँ इसका जो वीडियो है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का दिए लिंक दे दिए, वहाँ से जाकर आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखिएगा ऊपर लिखा होगा क्या, सोशल साइंस VBA कितना 80 ऑब्जेक्टिव, उसी को डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आप 80 को ऑब्जेक्टिव क्या करते याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और क्या कीजिएगा, आपका भी कोई भाई बहन क्लास 10 में पढ़ते होंगे या कोई पढ़ते होंगे क्लास 10 में, उसके पास क्या कीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। चलिए देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 नंबर बोल रहा है, आप लोग को थोड़ा फ्रेश नहीं दी तो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 1 नंबर बोल रहा है, यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? थोड़ा मोटा हो गया ना। यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए इटली को, ऑप्शन बी फ्रांस को, ऑप्शन सी हंगरी को, ऑप्शन डी यूनान को। तो किसको कहा जाता है? तो यूरोप वासियों को पालन कहा जाता है यूनान को। किसको? यूनान को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आ रहा है यहाँ पे 2 नंबर, जो प्यारा सा क्वेश्चन है। 2 नंबर है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? तो किस जार का शासक था? ऑप्शन ए पीटर को, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर प्रथम को, ऑप्शन बी निकोलो प्रथम को या निकोलस द्वितीय को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 का सही आंसर हो जाएगा क्या, निकोलस द्वितीय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का आता है 3 नंबर स्क्रीन पर, जो बोल रहा है कि क्या वियतनाम में क्या रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहे जाते हैं? बहुत VBI क्या है, ऑब्जेक्टिव है। इसमें टोटल क्या है? VBI ऑब्जेक्टिव 80। तो बोल रहा है कि वियतनाम में रहने वाला फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं? ऑप्शन ए सीलोन, ऑप्शन बी मिलोन, ऑप्शन बी कोलोन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग क्या, यहाँ पे सी। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोलोन क्या कहे जाते थे? कोलोन कहे जाते थे। अगला प्रश्न हम लोग का आता है यहाँ पे कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो किस खनिज को? ऑप्शन ए मैंगनीज, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सोना। तो किस खनिज को कहते हैं? तो वह बोलते हैं हम लोग किस खनिज को, वह होता है मैंगनीज। किसको बोलते हैं? मैंगनीज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे, और पता भी चल जाएगा आप लोग कितना टेस्ट में आप लोग का कितना यहाँ पे सही हो रहा है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कितना हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व या 20 लाख वर्ष पूर्व या 20,000 वर्ष पूर्व या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का सही आंसर हम लोग का हो जाएगा क्या, तो 5 का हो जाएगा हम लोग यहाँ पे क्या, यहाँ पे 20 करोड़ वर्ष पूर्व। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है कि भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता की गई है? जीवन की निर्वाह कृषि या क्या विस्तार कृषि, या यहाँ पे दो इधर भी दिया हुआ है, यहाँ पे क्या बैगनिम कृषि या व्यापारिक कृषि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 का क्या हो जाएगा? 6 का हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी 6 का हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा क्या, जीवन निर्वाह कृषि। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे बोलता है स्क्रीन पर, चलिए देर नहीं, यहाँ आ जाइए। चलिए
7 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। तो सत्ता में साझेदारी के लिए एक सही लाभ क्या है, तो इसका सही लाभ यह है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो समुदायों के माध्यम टकराव में कमी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है क्या। आयुक्त बोलते हैं, अध्यक्ष बोलते हैं, नगर प्रधान बोलते हैं या नगर आयुक्त बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, नगर प्रधान। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, तो कौन है। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक कौन है, तो वो हम लोग क्या हो जाएगा, जीवन प्रत्याशय या शिशु मृत्यु दर या मौलिक सदस्यता, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 9 का बिल्कुल क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग यहाँ पे किए, यहाँ पे हम लोग का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिशु मृत्यु दर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर कि मुद्रा के मुख्य कार्य क्या है। तो मुद्रा के मुख्य कार्य क्या है, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक या क्या मूल्य का संचय, इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग बताइए 10 में से आप लोग कितना सही हुआ, जल्दी से कमेंट में बताइए। और देखिए वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग प्यारा सा कमेंट कीजिएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। तो चलिए अगला देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को 10 में से 10 सही हो गया होगा, ठीक है। और पीडीएफ चाहिए तो कहाँ जाना है, इसके पीडीएफ चाहिए तो जाइएगा टेलीग्राम पर, ठीक है ना। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, ठीक है। वहाँ से जाइएगा, आप क्लिक कीजिएगा और जाइएगा पीडीएफ डाउनलोड कर और खूब अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न बोल रहे हैं कि मैग्नीज का संबंध किस गठन से था। तो मैग्नीज संबंध किस तरह से था, तो क्या है, सॉरी मैग्नीज बोल रहे हैं, सॉरी आई माई मिस्टेक। बोल रहे हैं मेजनी का संबंध किस तरह से था, लाल सेना कार्बोनरी या क्या फिलिक हेटारिया या डाइटर। तो क्या हो जाएगा, कार्बोनरी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, क्या है, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। आगे आ रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। क्या रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए पीने का बर्तन या पानी रखने वाला मिट्टी या रूस का सामत या रूस का सम्राट। जैसे सही आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रूस का सम्राट क्या है, तो रूस का राजा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति के था। ऑप्शन ए क्रांतिकारी धार्मिक, ऑप्शन बी धार्मिक आंदोलन, ऑप्शन सी समाजवादी समर्थक आंदोलन, ऑप्शन डी क्रांतिकारी धार्मिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हम लोग का बिल्कुल क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ कब। तो भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, तो भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी 1926। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। अगला प्रश्न आता है हम लोग का यहाँ पे कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ। ऑप्शन ए दिल्ली, सॉरी ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी पटना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग का यहाँ पे कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न हम लोग का आता है यहाँ पे कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार शुरू थे। तो क्या हो जाएगा, क्या सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तर मार्ग, एक और इधर दिया हुआ है, क्या हम लोग का एक और दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा हम लोग का रेशम मार्ग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशम मार्ग, ठीक है ना। तो आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया तो चैनल क्या कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। क्या इसलिए इससे क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा कि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलते हैं।
अगला प्रश्न हम लोग का बोलता है यहाँ पे, थोड़ा सा जान चलो, और है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? कुरान, गीता या हर क्या हसीस क्या हदीस? ऑप्शन बी बाइबल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाइबिल। क्या हो जाएगा? बाइबिल। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बाइबल लिखे, लेकिन क्या होगा? क्या बाइबिल होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, किस क्या राष्ट्रपति के नाम से किसे जाना जाता है? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी या भारतेंदु हरिचंद? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हम लोग का 19 का हो जाएगा क्या? महात्मा गांधी। तो सब कोई को पता होगा, इट इज अ वेरी सिंपल, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग का आता है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? क्या उद्योगपति वर्ग या पूंजीपति वर्ग या श्रमिक वर्ग या मध्यम वर्ग? तो इसका सही 100 पे 10 होगा। क्या होगा? 10 होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर 10 का हम लोग सॉरी यहाँ पे 20 ना होगा। क्या होगा? 20। तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का हो जाएगा हम लोग यहाँ पे क्या? और क्या औद्योगिकपति क्या उद्योगपति वर्ग। आपसे कहा जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग बताइए 20 में से आप लोग का कितना सही हुआ? उम्मीद करते हैं आप लोग 20 में से 20 सही हो गया होगा। कम से कम 19-18 भी होगा तो चलेगा, ठीक है ना। अब इतना नहीं 15-14 होगा तो तब नहीं चलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अब जैसे वीडियो पर शेयर कीजिए तो जल्दी से वीडियो दोस्तों के पास, लड़की हो तो सहेली के पास शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के पास, या मम्मा की बेटी हो, ममूसी की बेटी हो, या फुआ जी का किसी के पास वीडियो शेयर कीजिए तो कीजिए, या स्टोरी भी लगा लीजिए, ठीक है ना। चलिए, और कोई परेशानी हो, दिक्कत हो तो नंबर 1 दे रहे हैं। नंबर है 7643087839। इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, जो भी परेशानी हो हमसे पूछिएगा, आपको डिटेल में जानकारी देंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं। बोलता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वह किया था कौन? तो ऑप्शन ए क्या मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी नीतीश कुमार, ऑप्शन सी क्या इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति नारा कब से दिए थे? 1974 में। कब दिए थे? 1974 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 74 में दिए थे। कहाँ? तो हम लोग दिए थे पटना के गांधी मैदान में, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न हम लोग का आता है यहाँ पे कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अनुरूप नहीं है? कानूनी की समक्षक समानता या स्वतंत्र एवं क्या निष्पक्ष चुनाव या उदारी शासक व्यवस्था या बहुसंख्याओं का शासक? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 24 का ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा क्या? हो जाएगा उदारी क्या उत्तरदारी शासक व्यवस्था। ऑप्शन क्या जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का आता है यहाँ पे कि भारत एवं क्या लोकतांत्रिक राज्य है? निम्नलिखित में से किसमें यह घोषणा की गई है? प्रस्ताव में, पाठ में, कानूनी पुस्तक में या नागरिक शास्त्र में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 25 का बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो 25 का बिल्कुल हो जाएगा नागरिक सॉरी क्या कानूनी पुस्तक। ऑप्शन क्या जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग का आता है यहाँ पे किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की क्या भागीदारी दर प्रतिशत से अधिक हो गई? तो कब? तो वह था हम लोग कब? ऑप्शन ए 16वीं, ऑप्शन बी 15वीं, ऑप्शन बी 17वीं, ऑप्शन बी 20वीं। तो 26 का बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो 26 का हम लोग हो जाएगा 15वीं लोकसभा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का आता है, अगला हम लोग के पास आता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र दल है? तो राष्ट्रीय दल कौन है? राष्ट्रीय दल कौन है? तो राष्ट्रीय दल कौन हो जाएगा इसका? तो 27 का बिल्कुल क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे? हो जाएगा हम लोग जनता दल, यहाँ पे जनता दल जिसको यू बोलते हैं, यूनाइटेड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का आता है यहाँ पे कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र को प्राण कहा जाता है राजनीतिक दल को। किसको? राजनीतिक दल को। ऑप्शन क्या जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसको कहा जाता है? राजनीतिक दल को। कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम लोग कोशिश ना करें ये तो गलत बात है, इसलिए कोशिश करिए, ठीक है ना। चलिए तो आगे हम लोग का बोलता है यहाँ पे क्या
तो प्रश्न छोटा कीजिए। चलिए आगे बोलता है कि भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुई है? तो कितने? 3, 2, 1, 4। तो ऑप्शन इससे क्या हो जाएगा? तो हम लोग का 29 का बिल्कुल क्या हो जाएगा? 29 का बिल्कुल हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। एक ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के रंग भेद के विरोधी नहीं थी? तो कौन नहीं थी? यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, या ओलंपिक, या धावक क्या टोनी सिमथ एवं जॉन कोसर, या जेड गुडी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेड गुडी। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र रंग भेद विरोधी नहीं थे? वह नहीं थे जेड गुडी। ऑप्शन क्या जाएगा हम लोग का? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे, क्या सासाराम नगर का विकास हुआ है? कब? कौन वर्ग में? तो यहाँ पे मध्यम युग में, प्राचीन युग में, यहाँ पे क्या वर्तमान युग में, या आधुनिक युग में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 का सही आंसर हम लोग को हो जाएगा डी। क्या? आधुनिक काल में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का आता है यहाँ पे कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में से कौन एकमात्र क्या नियोजित नगर था? मुंबई, जमशेदपुर, या क्या गया? ये तो छूट गया भाई। तो इससे सही से क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हम लोग का हो जाएगा क्या? 32 का। तो 32 का हो जाएगा हम लोग का ए। जो क्या छूट गया है? यहाँ पे एक छूट गया है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का? यहाँ पे इसको भाई थोड़ा इसको छोड़ो, ठीक है ना। इसका ऑप्शन छूट गया है, तो ये ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना। आगे आ रहा है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? तो पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हम लोग क्या जानते हैं? बिहार हवाई अड्डा, ठीक है। तो बिहार हवाई अड्डा नाम है। अगला प्रश्न आता है हम लोग का, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। कहाँ है? राजगीर में। आपसे क्या जाएगा हम लोग का? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग का यहाँ पे कि बिहार में किस खनिज की संभावना है? हिमालय क्षेत्र की, उत्तरी बिहार मैदान की, या दक्षिण बिहार मैदान की, या दक्षिण बिहार की पहाड़ियों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 35 का बिल्कुल क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दक्षिण बिहार की पहाड़ी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे, कांवर झील कहाँ है? कांवर झील स्थित है दरभंगा जिला में, भागलपुर, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कांवर झील कहाँ है? तो कांवर झील हम लोग का कहाँ हो जाएगा? वह हो जाएगा हम लोग कहाँ? वो हो जाएगा बेगूसराय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का यहाँ पे कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में? राजगीर में, बोधगया में, क्या बिहार, क्या अगर उसके बाद बोला है शरीफ, या पटना? तो क्या जाएगा? बोधगया। ऑप्शन क्या जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो कौन नहीं है? बोल रहा है पूर्व, पश्चिम, क्या गलियारा, या यहाँ पे एक्सप्रेस, या यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सीमांत सड़क। क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे 39 नंबर कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है देश कहलाता है अविकसित, विकसित, अर्ध विकसित, या इनमें से कोई नहीं? तो वो कहता है विकसित। क्या कहलाता है? विकसित। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है, चलो तो यहाँ पे अगला हम लोग का प्रश्न आता है, देखो अगला प्रश्न बोल रहा है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। तो सबसे अधिक है क्या? गोवा का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग बताइए, हम लोग आधा प्रश्न तो हम लोग कर लिए। क्या कर लिए? हम लोग यहाँ पे 40 प्रश्न लोग कर लिए। तो आप लोग बताइए, आप लोग 40 में से कितना सही हुआ? जल्दी से कमेंट में बताइए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग 40 में से कम 35 तो प्लस जरूर आया होगा। 35 प्लस तो जरूर आया होगा, ठीक है ना। चलिए अगले पास देख लेते हैं। तो वीडियो में अभी अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को कहीं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो हरदम मिलते रहे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। आइए,
और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक की संख्या बहुत कम रहता है, बहुत कसम से बोल रहा है बहुत कम रहता है, और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, आप समझ में नहीं करते हैं। आगे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा का कार्य कौन नहीं है? विनिमय का माध्यम या मूल्य का मापक या क्या मूल्य संचय या उत्पादन। तो कौन हो जाएगा? तो 41 का बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो 41 का बिल्कुल हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो 41 का बिल्कुल हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल्य का मापक। क्या हो जाएगा? मूल्य का मापक बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिएगा आप लोग कोई भी कथी ले यहाँ पे कौन कागज का नोट उस पर लिखा हुआ कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही क्या करता है? पैसा जारी करता है इंडिया का। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पूछेगा एग्जाम में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। कब हुआ था? 1935 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि यहाँ पे कि ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न हम लोग का आता है यहाँ पे। अगला प्रश्न चलिए और बता आर्थिक विकास संबंधित है किसी? तो आर्थिक विकास किससे संबंधित है? तो जो आर्थिक विकास है वह किससे संबंधित है? वह संबंधित है हम लोग का परिणात्मक परिवर्तन से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसे बाढ़ से सबसे अधिक हानि होता है? सबसे अधिक फसल को, पशु को, या दूगो इधर दिया हुआ है, या भवन को, या उपयुक्त सभी को। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि क्या सामान्य संचार व्यवस्था की बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है? तो मुख्य कारण यह है क्या है? उसका जो टेबल का टूटना। क्या हो जाएगा? टेबल का टूटना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या आगे बोल रहे हैं हम लोग का आग से जलने की स्थिति में किस प्राथमिक संचार की आवश्यकता है? तो किसका आवश्यकता है? तो आग लगने में सबसे पहले किसका आवश्यकता है? तो वह आवश्यकता है हम लोग का क्या? वह आवश्यकता है सबसे पहले हम लोग का यहाँ पे अस्पताल पहुँचाना। क्या? अस्पताल पहुँचाना। ऑप्शन क्या जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र, अधिक केंद्र, अणु केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसको बोलते हैं अधिक केंद्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, 1 मई को, 15 अप्रैल को, या 8 मार्च को? तो 1 मई को क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस। और महिला दिवस कब मनाते हैं? महिला क्या महिला महिला दिवस मनाता है 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को। ठीक है। आगे आ रहा है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? वह था कौन? पुर्तगाली। ऑप्शन क्या जाएगा? डी बिल्कुल सॉरी सी बिल्कुल क्या? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और पुर्तगाली से कौन आया था? वास्को डिगामा। कौन आया था? वास्को डिगामा। चलिए तो आप लोग बताइए 50 में से आप लोग का कितना यहाँ पे सही हो गया? कसम से बताते हैं इसको बनाने में बहुत टाइम लगा है भाई। सबसे पहले तो पीडीएफ बनाने में बहुत दिक्कत होता है। पीडीएफ बनाने में जो बनाया है ना खोज कुछ बनाए एक और भाई कि कौन कहाँ से होगा। ठीक है ना। और जो भी बनाया ना पक्का सब एग्जाम में लड़ता है तो लड़ता है। ठीक है ना। इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। कम से कम तो 1000 व्यू तो आना ही चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए अगला वीडियो देखते हैं। सॉरी अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी कहाँ बढ़ गए? चलिए 51 नंबर है। 51 नंबर प्रश्न आ गया। चलिए 51 प्रश्न क्या बोलता है? 51 प्रश्न बोलता है हम लोग का 51 नंबर गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की?
लाला कल सॉरी क्या गुर 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 दयाल सिंह कब 1916 में। ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद 1920। ऑप्शन सी लाला हरदयाल राय 1913। ऑप्शन डी क्या सोहन सिंह क्या भाखन 1918। ऑप्शन क्या जाएगा इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा लाला हरदयाल राय 1913 में। ऑप्शन क्या जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। वह किया था 1925 में केवी हेडगेवार ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि पंजाब में भूमि निगम का मुख्य कारण क्या है। क्या वनों क्या वनोन्मूलन या अति क्या पशुचारण या अधिक सिंचाई या क्या ग्रहण खेती। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा अधिक सिंचाई। पंजाब में क्या होता है ज़्यादा सिंचाई होता है ज़्यादा खेती होता है ठीक है ना। अगला प्रश्न ये क्या बोलता है। अगला प्रश्न बोलता है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो वह कितना है वह है 19.5। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ। तो कहाँ हुआ तो वह हुआ था तारापुर। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कहाँ जूट के कारखाने स्थापित हैं। तो कहाँ है कटिहार में या नवादा में या दो इधर दिया है वैशाली में या बेगूसराय में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 56 का। तो 56 का बिल्कुल क्या हो जाएगा हम लोग क्या हो जाएगा बेगूसराय। सही क्या हो जाएगा वैशाली। ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोलता है। अगला हम लोग का प्रश्न बोलता है कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है। तो किस रंग से दिखाया जाता है। ऑप्शन ए हरा। ऑप्शन बी पीला। ऑप्शन सी लाल। ऑप्शन डी भूरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूरा। क्या हो जाएगा भूरा। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले का प्रश्न बोलता है कि सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है। जिला पूछ रहा है तो कौन हो जाएगा भागलपुर पटना नालंदा मुंगेर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा पटना। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सबसे पूछेगा अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है। तो वह है कौन चीन। कौन हो जाएगा चीन। कौन है चीन है। कौन है चीन है जिसको हम लोग बोलते हैं चाइना। क्या बोलते हैं चाइना। आगे आता है बिहार में रेलवे परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है। तो कब से माना जाता है। ऑप्शन ए 1842 से। ऑप्शन बी 1860 से। ऑप्शन सी 1858 से। ऑप्शन डी 1862 से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हम लोग को हो जाएगा क्या यहाँ पे 1860 से। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर लगी हुई है। 80 75 65 या 86। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हम लोग हो जाएगा क्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 60 प्रश्न कर लिए 20 प्रश्न और ही बचा हुआ है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक करिए ताकि ऐसा वीडियो हरदम मिलते रहे और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। 51 नंबर प्रश्न बोल रहा है यहाँ पे क्या प्रादीप पतन किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है तो वह स्थित कहाँ है। तो वह ऑप्शन बोल रहा है उड़ीसा। ऑप्शन बी कर्नाटक। ऑप्शन बी केरल या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हम लोग हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कि वक्त कम है जितना दम है उतना लगा दो। कि वक्त कम है जितना दम है उतना लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगा दे रहा हूँ कुछ लोगों को आप जगा दो। तो दोस्तों तो इसका मतलब यह हुआ कि आप मेरा वीडियो देख ले रहे हैं तो आप भी किसी पास वीडियो शेयर कीजिए क्योंकि वो भी भाई जाग जाए सोया हो तो ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 62 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत पर स्थान कौन है। पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो क्या है तो गेहूं में पूछिएगा तो क्या होगा दूसरा होगा। क्या होगा दूसरा। ऑप्शन क्या जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग का कि यहाँ पे कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है।
तो किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश या ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बहुदलीय किस में नहीं है? तो बहुदलीय किस में नहीं है? तो वह नहीं है किस में? हम लोग का भारत में। किस में? भारत में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट है। क्या इसमें देखो, इसमें कौन जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस बहुत पार्टी लड़ता है कहाँ पे? हम लोग का भारत में। और सबसे बेसी बिहार में। आइए ना हमारा बिहार में। जनता दल यूनाइटेड, क्या यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1992, 1999, 2000 ईस्वी में या 2004 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 1992 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है हम लोग का यहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्या लाल कृष्ण आडवाणी? ऑप्शन बी मुरली मनोहर या जोशी? ऑप्शन बी क्या राजनाथ सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? हम लोग क्या हो जाएगा? क्या राजनाथ सिंह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम लोग का यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का पास आता है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेड़ काटने के विरोध से या आर्थिक शोषण के विरोध से या क्या यहाँ पे शराब खोली के विरोध आवाज से या कांग्रेस पार्टी के विरोध से? तो इससे सही हो जाएगा हम लोग पेट काटने के विरोध से हुआ था। लोग पेट काट रहा था, उन्होंने बोलता चिपको वहाँ पे पेट में चिपक गया था लोग, महिला लोग, इसलिए क्या इसके नाम रह गया चिपक, क्या पेट कटा रहा था। ठीक है ना। आगे आता है हम लोग का यहाँ पे कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? सांसद और विधायकों पर या राष्ट्रपति पर या उपराष्ट्रपति पर? तो वह होता है हम लोग का सांसद और विधायकों पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं क्या? एक स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हम लोग को हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 2 स्तरीय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है हम लोग का यहाँ पे इंदिरा गांधी ने 25 जून डैश में आपातकाल की घोषणा की थी। तो 1900 कब की थी? तो वह की थी 1975 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे कि शिक्षा संविधान की डैश सूची का विषय है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 70 का? तो 70 हो जाएगा समवर्ती सूची। क्या समवर्ती सूची? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे आ रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक पूर्व परिणाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अलंगावाद। क्या हो जाएगा? अलंगावाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 9 प्रश्न और ही बचा हुआ है दोस्तों, तो आप लोग क्या कीजिए, जो जुनून से वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है ना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोलता है हम लोग का यहाँ पे क्या व्यापारिक बैंक की राष्ट्रीयकरण कब की गई थी? 1966 में, 1980 में, 1969 में, 1975 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा क्या? 1969 में। क्या हो जाएगा? 1969 में। आपसे क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है हम लोग के यहाँ पे पार्ले समूह की क्या यहाँ पे थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? वो कौन कहता है? कोको कोला। कौन? कोको कोला। मेरा बलमा बड़ी श्यामा ठंडा कोको कोला आयो। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? कोको कोला। आपसे कहा जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग हंसिए मत, आप लोग पढ़ाई कीजिए। अगला प्रश्न बोलता है हम लोग का यहाँ पे क्या कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? अभी तो कुछ दिन पहले बताए हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। 1934 में नहीं हुआ था, 1948 में नहीं हुआ था, 1951 में नहीं हुआ था। कब हुआ था? 1935 में हुआ था। आपसे क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यही भारत का केंद्रीय बैंक है। अगर है यहाँ पे कि गरीबी को जन्म देता है, या किसने कहा? तो गरीबी को जन्म देता है, यह किसने कहा? तो यह किसने बोला था? तो 75 का बिल्कुल क्या हो जाएगा? हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे क्या प्रोपुंग का। ऑप्शन क्या हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आगे बोल रहे क्वेश्चन हम लोग का बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि खास समितियों की संख्या है तो कितना है? यहाँ पे कितना बोल रहा है? ऑप्शन ए में बोल रहा है 68 कितना 6842, ऑप्शन बी 6840, ऑप्शन सी 6841, ऑप्शन डी 6800 कितना यहाँ पे 43।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे 6842। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है हम लोग का कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र कहा जाता है? उसको बोलते हैं हम लोग किसका? उसको बोलते हैं उद्योग। और प्राथमिक इसको बोलते हैं, इसको दूसरा और इसको तीसरा, ठीक है ना? तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या बोलता है? आगे बोलता है हम लोग का यहाँ पे कि देश में जिला क्या कोरमों की संख्या कितनी है? तो कितनी? ऑप्शन ए 582, ऑप्शन डी 482, ऑप्शन सी 682, ऑप्शन डी 382। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 78 हो जाएगा हम लोग का 482। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों 2 प्रश्न और ही बचा हुआ है, तो एक हम बता दे रहे हैं, एक आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या चीन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा हम लोग का भूटान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों लास्ट प्रश्न देखने के लिए वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो लास्ट प्रश्न हम लोग का यह है, यहाँ पे जो आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों इसका। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि किस देश को क्या भूकंपों एवं जलवायु का देश कहा जाता है? तो जापान, चीन, भारत या बांग्लादेश? तो इसको आप लोग कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो का कीजिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए। उम्मीद करते आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ही पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतने, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, लव यू।